अच्छा खाना ढूंढना प्यार मोहब्बत का काम है साहब। और आज प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये देखिए। खस्ता कचौरी, छोले की सब्जी, आलू चटनी, प्याज, मूली, कड़क एकदम कड़क। इसके बाद बोलने लायक नहीं रहूंगा मैं। और वो दिन जिसका मुझे बेसब्री से था इंतजार आ चुका है, यानी कि आज से शुरू हो रहा है हैशटैग रोड ट्रिपिंग विद रॉकी एंड हिस्ट्री टीवी 18 सीजन 9। जी हाँ, बहुत मजा आता मुझे रोड ट्रिपिंग में जाके, क्योंकि रोड ट्रिपिंग की पहली खास बात है वो ये है कि मुझे मिलता है मौका बाहर घूम के अलग अलग किस्म की चीजें खाने का और आपको लाके दिखाने का। नंबर 2, ऐसी एक्साइटिंग जगहों में आने का जहाँ पे खूबसूरती बहुत हो। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो आपको व्यू दिख जाएगी बहुत अच्छी मेरे पीछे। ऐसी जगह को इंग्लिश में बोला जाता है दिस प्लेस हैज एटमॉस्फेयर, और हिंदी में बोला जाता है ऐसा लग रहा है कहीं आ गए, यानी कि एक्साइटिंग सी प्लेस है। और ये कौन सी प्लेस है? ये प्लेस है सहारनपुर। बात है 1950 की, देश नया नया आजाद हुआ था और मैं ट्रैफिक में से निकल रहा हूं बच के। तो आजादी के बाद 1950 में बरतरे के एरिया में सहारनपुर में पहुंचे रेडवा जी। और रेडवा सिंह जो थे, इनके पास एक खास कला थी, जो ये खाना बनाते थे, उसको खा के लोग अपनी उंगलियां भी साथ साथ खा जाते थे। और आज 75 साल के बाद अगर आप बरतला सहारनपुर में आएंगे और किसी से भी पूछेंगे जी रेडवा जी किधर है, तो वो आपको डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पर। सुभाष कश्यप जी और रवि शरण जी ये चलाते हैं जगह को, उनके ग्रैंडसन्स हैं। और यहाँ पे खास चीज़ें क्या है, आइए खाते हैं और आपको बताते हैं। आने वाला है मज़ा, यूपी का ब्रेकफास्ट। खस्ता कचौरी, छोले की सब्जी, आलू चटनी, प्याज, मूली, पनीर के पीसेस और यूपी के नाश्ते का स्वाद। और अगर आप सोच रहे हैं मैं इतना हॉट क्यों लग रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कढ़ाई है, ये उबल रही है, मुझे गर्मी सी चढ़ रही है गर्मियों के मौसम में, इसलिए मैं हॉट लग रहा हूँ आपको। नेवर माइंड, एंजॉय इट। और मैं एंजॉय करता हूँ अपना पहला टेस्ट यूपी का, यानी सीजन 9 की पहली बाइट। और क्या बाइट है जी। अगर आप समझना चाहते हैं इसका टेस्ट और टेक्सचर, तो जो खस्ता होता है ना, वो होता है कड़क, एकदम कड़क। तो जब आप बाइट लेते हैं खस्ता की तो एकदम क्रंच आता है। उसके बाद छोले जो है, छोले की सब्जी, ये बड़ी जेंटल सी है, सूदिंग, नॉट वेरी स्पाइसी। लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक आलू का एक रिचनेस डाला गया है इसके अंदर, बिल्कुल सॉफ्ट सब्जी, फिर से लो ऑन स्पाइस। चटनी जो है बहुत तेज़ है, हरी मिर्ची पुदीने की चटनी है, बिल्कुल तेज़। और उसके साथ फ्रेशनेस देने के लिए टमाटर और मूली, यानी जब आप एक बाइट लें तो क्रंच, होलसमनेस, सिंप्लिसिटी, फ्रेशनेस, कलर, मिर्ची, फ्लेवर, सब एक बाइट में। और ये तो हो गई शुरुआत। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। टेस्टी ब्रेकफास्ट तो हो गया जी, लेकिन जब तक कुछ डीप फ्राइड ना हो तो यूपी का ब्रेकफास्ट कैसे हो सकता है? और डीप फ्राइड में जब आप यहाँ पर आएंगे तो सारी ऑप्शंस हैं। ये खूबसूरत सी ट्रे आपको मिलेगी, उसमें है 4 पूरियाँ, साथ में आलू की सब्जी, छोले की सब्जी और ये पेठे की सब्जी। पेठा जो है, इसके बारे में आपको बताते हैं। हाँ, एकदम मीठी सब्जी है जी, एकदम मीठी, यानी स्वीट। इसको थोड़ा सा टेंगी करने के लिए अचार और मूली और साथ में ये पेठा। कहते हैं एक वेल बैलेंस बाइट वो होती है जिसमें थोड़ा खट्टा भी हो, तीखा भी हो, मीठा भी हो, टेस्टी भी हो, हैवी भी हो, लाइट भी हो, यानी सब कुछ हो। टेस्ट ओवरलोड। तो अब रह गया रेडवा जी में सिर्फ एक और चीज़ खाने के लिए। सुबह नाश्ते में, शाम को आएंगे तो और कई चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और वो है रेडवा जी का समोसा। और ये देखिए, साइज़ में कोई ऐसा वैसा समोसा नहीं है, ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है रेडवा जी के समोसे का। और अंदर से आलू की फर्स्ट क्लास स्टफिंग, मिर्ची है। और आपको ये तो बताइए, जहाँ पे मिर्ची होगी यूपी में, वहाँ पे मीठी चटनी यानी सौंठ डाली जाएगी या मिठास डाली जाएगी। तो मिठास भी आ गई, मिर्ची भी आ गई, कड़क खस्ता भी आ गया और मज़ा भी आ गया। और ये हो गई शुरुआत हमारे यूपी की जर्नी की। तो आगे चलते हैं और देखते हैं
कि यूपी हमें और कितनी खूबसूरत चीज़ें खिलाता है, क्योंकि ये तो है ब्यूटी। मज़ा सा आ गया सुबह सुबह, मज़ा सा।